Very good morning to all. I'm Ravika from SIMT Nakoda. Today we are going to discuss deferred shares. अब हमने जो है फर्स्टली 3 शेयर्स किए थे, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड जो नेक्स्ट है वो है डेफर्ड शेयर्स. डेफर्ड शेयर्स होते क्या हैं? डेफर्ड शेयर्स होते हैं ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि हम ऑफ़र करते हैं प्रमोटर्स को या जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, हम उन्हें देते हैं. इसमें जो पेमेंट होती है डिविडेंड की या कैपिटल की, ये हम कब करते हैं? जब हमने जो है प्रेफरेंस या इक्विटी को दे दी है, उसके बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है, सबसे पहले हम देते हैं प्रेफरेंस को, उसके बाद हम देते हैं इक्विटी शेयर्स को, उसके बाद अगर हमारे पास मनी बचता है तो वो हम यूज़ करते हैं, वो मनी हम पे करते हैं किस में? डेफर्ड शेयर्स में. अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता. ठीक है, इसमें हमें रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे जो है अवेलेबिलिटी प्रॉफिट्स की आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है. इसमें जो है डिस्क्रिएशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो हम देखते हैं. और जब टाइम है लिक्विडेशन का, ठीक है, उसके बाद जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये जो शेयर्स हैं ये हम रिटर्न कर देते हैं जब कैपिटल जो है वो हमने रीपे कर दी है, यानी कि किसके ऊपर? प्रेफरेंस और इक्विटी के ऊपर. इक्विटी और प्रेफरेंस जो है वो एक टाइम के बाद ले लिए जाते हैं. ये होते हैं डेफर्ड शेयर्स. ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं अब इसके प्रोसीजर्स की कि हम कैसे जो है वो इशू करते हैं शेयर्स को, या हम शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं इसके लिए. जब भी हमने इशू करना है तो सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. जब भी अपने इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं और ये इशू किया जाता है. इसमें जो है इन्फॉर्म किया जाता है पब्लिक को और इसमें डिटेल्स होती हैं किसके रिगार्डिंग की, जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कंपनी की क्या है, पास्ट के रिकॉर्ड्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स. ठीक है, ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट जो है वो इशू की क्या है, देन हमारे पास कितनी अमाउंट जो है वो पेबल होगी, या जो है एप्लीकेशन के साथ हमने कितना दिया है, ओपनिंग डेट या क्लोजिंग डेट कि हमने कब इन्हें इशू करना है, कब हमें इन्हें वापस लेना है, या कितनी अमाउंट जो है वो हमने एप्लीकेशन के साथ देनी है. ठीक है, फॉर जर्नली अगर जो आप किसी भी कॉलेज में जाते हो एडमिशन लेने तो वो आपको एक बुकलेट सी देते हैं, वो हार्डली 1-2 पेजेस की होती है. उसमें क्या होता है, एक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ दी जाती है कि जैसे हमारे टॉपर्स कौन से हैं, ये कॉलेज कब बना था, फाउंडर कौन है, हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, यानी कि एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन. वैसे ही जो हमारे कंपनीज हैं वो भी अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करते हैं. ठीक है, देन ये क्या है कि हमने रिसीव करनी है एप्लीकेशन. ठीक है, देन क्या है, अब रिसीव करना है एप्लीकेशन को तो क्या है कि हमने अप्लाई करनी है कंपनी के लिए जिसमें हमने परचेज़ करना है उसके शेयर्स को, या प्रिंट कितने करने हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो क्या रहेगी. ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए जिसमें परचेज जो है वो उसके शेयर्स के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में दिया होता है. एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसके साथ? एप्लीकेशन मनी के साथ हमने डिपॉजिट करना है एक शेड्यूल्ड बैंक में, और हमें जो है रिसीट उसके लिए मिलती है सेम टाइम पे. इसमें जो शेड्यूल्स बैंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम अपना मनी जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे किसके साथ? प्लस एप्लीकेशन के साथ. ठीक है, और इसमें हमें एक रिसीट जो है वो मिलेगी. कंपनी जो है वो मनी तब तक विड्रॉ नहीं कर सकती बैंक से जब तक कि प्रोसीजर जो है अलॉटमेंट का वो कंप्लीट नहीं हो गया. ठीक है, जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो ही वो क्या करेंगे? अलॉटमेंट करेंगे. अब इसमें अमाउंट जो है वो पेबल है किसके लिए? एप्लीकेशंस के लिए, शेयर्स के लिए. ठीक है, और ये जो है 5% से कम नहीं होगा, जो कि हमारा नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट, अलॉटमेंट जो है वो शेयर्स की क्या है? ठीक है, मीन्स ये एक्सेप्ट किए जाती है किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, या ऑफर जो कि एप्लीकेंट्स बनाते हैं. इसमें इंफॉर्मेशन जो है अलॉटमेंट की ये किसको देते हैं? हम शेयर होल्डर्स को देते हैं. और इसमें एक लेटर होता है जिसे हम बोल देते हैं अलॉटमेंट लेटर. ठीक है, ये होता है अलॉटमेंट कि आपने किस किस को क्या क्या शेयर किया है. देखिए इसमें जो है प्रोसीजर क्या क्या है. सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाएगा, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, पास्ट के रिकॉर्ड होंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग डेट होगी. नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन आपने रिसीव करनी है, तो इसमें जो है आपको शेयर्स जो हैं वो प्रिंटेड में प्रिस्क्राइब करके दिए होंगे फॉर्म में. ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करोगे उस कंपनी में. देन आपको एप्लीकेशन मनी के साथ जो है
एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी जो है वो डिपॉजिट की जाएगी बैंक में और कंपनी से निकाल नहीं सकती जब तक हमारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और अमाउंट जो है वो क्या होगी 5% से लेस होगी। ठीक है। नेक्स्ट अलॉटमेंट होता है कि जब हम किसी पर्सन को शेयर्स दे देते हैं फाइनली, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया है और उन्हें जो है एक लेटर दे दिया जिसे हम अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। देन उसके बाद जो फोर्थ प्रोसीजर आता है वो आता है टू मेक कॉल ऑन शेयर। टू मेक कॉल ऑन शेयर्स का मतलब क्या है कि पहले इसमें 2 या 3 कॉलिंग्स जो हैं वो जाती हैं। जैसे पहले एप्लीकेशन मनी होती है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल हम करते हैं कि जब हमारे फर्स्ट कॉल में हम थोड़ा सा अमाउंट मंगाते हैं, सेकंड में हम और ज़्यादा मंगाते हैं और थर्ड कॉल में हम या फाइनल कॉल में हम क्या करते हैं, पूरी अमाउंट जितने कि हमने उन्हें शेयर्स रिसीव किए हैं या अलॉट किए हैं वो हम सारा का सारा अमाउंट पे कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टू मेक कॉल ऑन शेयर्स। इसमें बोलते हैं जितनी भी अमाउंट हमारी लेफ्ट रहती है जब हमने एप्लीकेशन मनी दे दिया है, अलॉटमेंट मनी ले लिया है, ठीक है, शेयर होल्डर से, तो हम इसकी डिमांड पे और पार्ट्स में इन्हें जो है फर्स्ट या सेकंड कॉल या सो ऑन पे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो जब आपने शेयर्स खरीदे तो आपने अलॉटमेंट मनी में या एप्लीकेशन मनी में दिया, ठीक है, देन उसके बाद जो आपकी अमाउंट बन गई वो आपकी डिमांड पे कि आपने फर्स्ट कॉल पे ही सारी दे देनी है, सेकेंड कॉल पे देनी है या फिर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉल पे जो है वो देनी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बोलते इसमें जो है 14 डेज़ का नोटिस जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है किस टाइम पे या प्लेस पे जो कि हमने देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं।